सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट होने वाला सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका फाइनल एग्जाम और टेस्ट के लिए, वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसे अंत तक देख लेते हो तो आप लिख के ले लो, यहाँ से आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसे भी जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग सारा का सारा सब्जेक्ट सबसे पहले वहीं पे देते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न आपका सेक्शन, सबसे पहले आपका सेक्शन है का जो कि 2 नंबर का 10 क्वेश्चन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। ए है आपका 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 22 वर्ष या फिर डी 24 वर्ष। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष होता है। अगर आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग वोट दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकसभा में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। यानी कि लोकसभा के उम्मीदवार अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए। ए 18 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 25 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष। तो सेकंड का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष चाहिए लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की एक सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं। जो सूची प्रकाशित की जाती है उसे किस नाम से जानते हैं। ए है आपका उम्मीदवार सूची, बी जनगणना सूची, बी यहाँ पे है मतदाता सूची, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतदान सूची, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका, भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचित सीटें पूछ रहे हैं, तो कितनी सीटों पे वोट होती है। 445, 543, 545 या फिर 550। तो इसका राइट आंसर आएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी 543 सीटों पे होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं आपका, चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों इनमें से क्या कर सकते हैं। ए है आपका मतदाता, 5 नंबर क्वेश्चन, मतदाता को घूस देना, प्रलोभन देना या धमकी देना। ये तो गलत है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना प्रचार प्रसार करना, चुनावी अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना, ये भी गलत है। चुनावी प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग करना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना प्रचार प्रसार करना, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं आपका, लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया था। कोई लोकदल नामक पार्टी था, उसका गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिपिन चंद्रपाल, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी या फिर डी चौधरी देवीलाल। तो इसका राइट हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका, 1887 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनी थी। हरियाणा में। ए भारतीय जनसंघ का, लोकदल का, कांग्रेस का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी लोकदल का बनी थी सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, ये तो गलत है।
कौन सा कथन गलत है बोला जाता है, तो ये तो सही है ना, सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी आपका केवल कुछ पार्टियां को ही चुनाव में उतरने की आज़ादी है। नए चुनाव का नियमित अंतराल में होना, ये भी सही है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चुनाव स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष पूर्ण होना, तो ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लोग केवल कुछ पार्टियों को ही चुनाव में उतरने की आज़ादी थी। ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कथन गलत गलत पूछा था, है ना। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन, राजनीतिक कंपटीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ए, इससे पार्टी पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, ये तो सही है, ये इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे गलत कथन पूछा है ना। चुनाव स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष होते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, निष्पक्ष नहीं होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, आगे भी हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, हो सकता है। समाज और देश की सेवा की इच्छा रखने वाले राजनीतिज्ञों का मोह भंग होता है, तो भी सही है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। पार्टियों के एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगती है, तो भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। चुनाव जो है भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। ए आपका 3 वर्ष, बी है आपका 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, या फिर डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन इधर उधर हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन इसमें, फिर आगे है 3 नंबर का 3 क्वेश्चन, फिर 5 नंबर वाला, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है आपका, आम चुनाव किसे कहते हैं। आम चुनाव जो होता है वो किसे कहते हैं, ये हमें पूछ रहा है। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, इसे ही आम चुनाव कहते हैं। जो भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो होता है ना 5 वर्ष के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, इसे समझना आप लोग। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, इसे ही निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होता है ना, उसे अलग अलग बांट दिया जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसे आप लोग समझ लेना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट आपका 13 नंबर प्रश्न, सेक्शन सी का है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न आ गया। आचार संहिता के मुख्य प्रावधान क्या है। आचार संहिता जो है उसके मुख्य प्रावधान क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। उत्तर है आपका आचार संहिता के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है आंसर के लिए, तो आपको लिखना है निम्नलिखित है, ठीक है। और आप लोग को पॉइंट बना कर लिखना है, जितना आप लोग पॉइंट बना कर लिखा होगा उस तरीके से आप लोग का ज़्यादा नंबर बनता है। चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि आचार संहिता के मुख्य प्रावधान है। चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे मंदिर हो गया। बी है आपका सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। वाहनों का या फिर विमानों का या फिर सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। सी है आपका चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा चुनाव के बाद, घोषणा के बाद ना, है ना। नेक्स्ट आपका 14 नंबर प्रश्न, चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकता है, यानी कि चुनाव होने के दौरान कोई भी उम्मीदवार या फिर पार्टी है वो क्या काम नहीं कर सकता है, यही हमें बताना है। तो आप लोग को ये भी निम्नलिखित करके लिखना है, चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है। कौन से कार्य है जो नहीं कर सकता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी देना, यानी कि जो पैसे मिलते हैं ना, दिया जाता है किसी पार्टी के द्वारा कि आप इतने पैसे ले लो, मुझे ही वोट देना है ना, होता है ना ऐसा, वो नहीं करना है। धमकी भी नहीं देना है कि आप मुझे ही वोट दो ज़बरदस्ती, है ना। बी है आपका जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, यानी कि आप जाति या फिर धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हो। सी है आपका चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करना।
अभी आप लोग नहीं कर सकते हो। डी है आपका लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 25 लाख किस में? लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज़्यादा और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट आपका ई है आपका चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं करना है। यही था आपका प्रावधान। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन डी का जो कि 55 नंबर का 2 क्वेश्चन है। भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकारों का वर्णन करें। किसका वर्णन कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग का अधिकारों का वर्णन करना है। आंसर है आपका भारत निर्वाचन आयोग एवं स्वतंत्रता और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग है। इसे न्यायपालिका के समान आज़ादी प्राप्त है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त है, जो निम्नलिखित है। जो अधिकार प्राप्त है वो निम्नलिखित है। ये है आपका निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निर्णय लेता है। कैसा निर्णय लेता है? निष्पक्ष निर्णय लेता है। बी है आपका एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। सी है आपका चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। डी है आपका चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकता है ना, कुछ भी गड़बड़ होता है तो। 16 नंबर प्रश्न है आपका भारत में चुनावी नतीजे साबित करते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। स्पष्ट करें। ये आप लोग को स्पष्ट करना है। उत्तर है आपका लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्रता और निष्पक्ष हो यह बहुत ही आवश्यक है, तभी सही मायने में लोगों की जीत होती है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने और आखिरी पैमाने उसके नतीजे होते हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, यह निम्नलिखित रूप से स्पष्ट होते हैं। दिया के नीचे इसे हम लोग रीड कर लेते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर होने वाले चुनाव अक्सर हारते रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में सत्ताधारी पार्टियां चुनाव हारी है। कितना? 3 में से 2 में सत्ताधारी पार्टियां चुनाव हारी हैं। जो पहले से था वो हार गया है। अमेरिका में मौजूद चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। इसके विपरीत भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं वो लोग। सी है आपका भारत में वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। जो पैसे ज़्यादा खर्चा करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार जाते हैं, ये भी आम बात है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टियां भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। यह आपका चुनाव संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अत्यधिक अधिकार प्राप्त है। तो यही था आप लोग का 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका यूक्लिड टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दिया होगा और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसे भी जरूर फॉलो कर लेना।